भारत को प्राचीन समय से ही सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसकी समृद्धि दुनिया भर में मशहूर थी। इसकी दौलत को हासिल करने के लिए दुनिया भर से आक्रमणकारी आकर इस खजाने को लूटने की कोशिश करने लगे। इस लूटमार के बीच कई खजाने ऐसे जो गुम हो गए। आज मैं आपको कुछ ऐसे ही भारत के बहुमूल्य खजानों के बारे में बताऊंगा। नंबर 1 पर है कृष्णा नदी का खजाना गोलकोंडा। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट का तहसील गोलकोंडा 1518 से 1627 के बीच कुतुबशाही वंश की राजधानी हुआ करती थी। यह जगह गोलकोंडा फोर्ट और हीरो के खदानों के लिए मशहूर है। कहा जाता है दुनिया के मशहूर और कीमती हीरे जैसे कि कोहिनूर, होप डायमंड और ग्राफ डायमंड यहाँ से ही निकाले गए थे। कहा जाता है कि गोलकोंडा खजाने की खुदाई आखिरी बार 4वीं शताब्दी में की गई थी। तब तक दुनिया भर के लिए भारत एकमात्र ही हीरो का स्रोत हुआ करता था। यह हीरो के खदान कहाँ थे इसका सटीक ठिकाना तो किसी को नहीं पता, पर कहा जाता है कि ये कृष्णा नदी के किनारे थे। नंबर 2 पर है नादिर शाह का खजाना। 1736 में नादिर शाह ईरान के शासक बने। 1939 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। उन्होंने 50,000 सैनिकों के साथ दिल्ली पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में दिल्ली में नादिर शाह ने काफी नरसंहार किया और काफी लूट मचाई। कहा जाता है जो लूट उन्हें दिल्ली से मिली थी वो इतनी बड़ी थी कि उनका कारवा 240 किलोमीटर लंबा था। एक कहानी के मुताबिक कहा जाता है वापस लौटते वक्त नादिर शाह का कत्ल उनके ही सैनिकों द्वारा उनके तंबू में कर दिया गया। नादिर शाह के मरने के बाद ये खजाना अहमद शाह दुरानी के कब्जे में चला गया। बाद में अहमद शाह की एक रहस्यमय बीमारी की वजह से मौत हो गई, लेकिन सभी लोगों का मानना है कि मरने से पहले अहमद शाह ने इस खजाने को कहीं छुपा दिया। माना जाता है इस खजाने में कई कीमती सामान थे, जैसे कि करोड़ों की सिक्के, आभूषण की बोरियां और अन्य कीमती कलाकृति। तीसरे नंबर पर है उस्मान अली का खजाना। मीर उस्मान अली हैदराबाद के आखिरी निजाम थे और वो इंग्लैंड के बराबर के राज्य पर राज करते थे। 2008 में फॉर्ब्स मैगजीन ने उन्हें दुनिया का 5वां सबसे अमीर इंसान बताया था। वही टाइम मैगजीन ने 1937 में उन्हें दुनिया का सबसे अमीर इंसान बताया था। कहा जाता है उनका सारा धन किंग कोटी पैलेस के भूमिगत कक्ष में रखा गया है, जहां उन्होंने अपने जीवन का सबसे अधिक वक्त बिताया था। उनके खजाने में कई हीरे जवाहरात और आभूषण थे। माना जाता है उनकी सारी संपत्ति उस वक्त $2 बिलियन की थी, जो आज के समय में $33 बिलियन के करीब है। 1938 में जब हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया तो भारतीय सरकार इस दौलत का सिर्फ कुछ ही हिस्सा हासिल कर पाया। बाकी का खजाने का क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। चौथे नंबर पर है ग्रॉस ओनर का खजाना। ग्रॉस ओनर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा और अमीर जहाज माना जाता था। इस जहाज में 14,000 सोने की सीलियां, 19 संदूकें जिनमें हीरे और अन्य कीमती रत्न भरे पड़े थे, और साथ ही साथ 26 लाख सोने की सिक्के भरे हुए थे। यह जहाज मद्रास यानी कि आज के चेन्नई से इंग्लैंड के लिए श्रीलंका के रास्ते रवाना हुआ, लेकिन यह केपटाउन साउथ अफ्रीका से 700 मील दूर एक चट्टान से टकराकर टूट गया और माना जाता है यह खजाना अब भी समुद्र में पड़ा है। 5वें नंबर पर है पद्मनाभ स्वामी का मंदिर का खजाना। 2011 में तिरुवनंतपुरम का पद्मनाभ स्वामी मंदिर उस वक्त सुर्खियों में आया जब इसका भूमिगत कक्ष, जिसे वॉल्ट ए के नाम से जाना जाता है, उसे कोर्ट के ऑर्डर के बाद खोला गया। तब सारे ही लोग उस खजाने को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उनके सामने हर प्रकार के सोने और चांदी के आभूषण, मुकुट, मूर्तियां और अन्य वस्तुएं थी। इस पूरे खजाने की कीमत $22 बिलियन आकी गई है। इस मंदिर में और एक कक्ष भी है जिसे खोला जाना अभी भी बाकी है और उसे वॉल्ट बी के नाम से जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि वॉल्ट बी तभी खोला जाएगा जब वॉल्ट ए से मिली सभी चीजों का दस्तावेज तैयार हो जाएगा। एक कहावत के मुताबिक दूसरे कक्ष की रक्षा एक विशाल सर्प करता है और इसे खोलने से भारत पर भारी विपत्ता आ सकती है, और कहा जाता है दूसरे कक्ष में पहले कक्ष से भी ज्यादा धन मिल सकता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसे ही साइंस और फिक्शन की बातें और टेक्निकल ट्यूटोरियल शेयर करता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं वापस अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग कहानियों के साथ।